अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं कि दो अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस हों, दो हों या दो से ज़्यादा, उनको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो फास्टली। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं। सबसे पहले एक फ्रैक्शन है 4 होल 2/5 प्लस 7 होल 1/10, ये दूसरा फ्रैक्शन है। तो दोनों फ्रैक्शंस हो रहे हैं ऐड, ठीक है, इनको हमने करना है ऐड। अब ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ, रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। अगर मैं लिखूँ 2/5, तो ये जो होता है ये कौन सा फ्रैक्शन होता है, दिस इज़ प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होता है। ये इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर यही फ्रैक्शन मैं कर दूँ 5/2, तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, एंड दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इफ़ आई राइट इट एज 1 होल 2/5, इसमें क्या हुआ कि 2/5 ये तो प्रॉपर है और उसके साथ एक यहाँ पे नंबर आ गया है विच इज़ कॉल्ड होल नंबर या होल पार्ट। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है जिसमें 3 नंबर आपको नज़र आते हैं, एक ऊपर एक नीचे और एक इधर लेफ्ट साइड पे, दिस इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले 3 जो एग्जांपल्स मैंने पिक किए हैं उसमें क्या है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं वो 2 हैं। 2 मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन लगाओगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी साइन से ही शुरू करेंगे इसको। अब देखो ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये इसका 2/5 जो है ना ये फ्रैक्शन है या फ्रैक्शनल पार्ट है, और 4 जो है ना वो इसका होल पार्ट है, ठीक है। इसी तरह से ये 7 होल 1/10, 1/10 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है और 7 जो है ना वो इसका होल पार्ट है। तो हम होल पार्ट को होल पार्ट पे ऐड करेंगे। हम लिखेंगे 4 + 7, ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस अब रह गए फ्रैक्शंस 2/5 और 1/10, इनको एक और ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे। 2/5 + 1/10, 4 + 7 होल पार्ट्स को ऐड किया, वी गेट 11, प्लस अब ये भी बहुत आसान है, ये तो आप ऐड कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो मैं बताती हूँ, हम दो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को उस वक्त ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले वो सेम बनाओ और फिर ऐड करो। तो यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 5, कैसे सेम बन सकते हैं? 5 को हम 10 बना सकते हैं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ। तो अगर एक फ्रैक्शन में आपने डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो मैथ्स में ये रूल है कि न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। नाउ वी हैव द सेम डिनोमिनेटर। देखो सेम हो गए, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपली आप न्यूमरेटर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी 4 + 1 विल गिव यू 5/10। एंड वी ऑल्सो नो दैट अगर ऐसा हो कि एक फ्रैक्शन में ऊपर नीचे जो नंबर्स हो वो किसी एक टेबल में आ रहे हैं, यानी कि एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप कर दो, यानी 5 और 10 5 के टेबल में आता है ना, 5 से डिवाइड होते हैं दोनों, तो कर दो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 11 + हाफ बच गया, और 11 + हाफ का मतलब होता है 11.5, 11 होल 1/2, दिस इज़ अवर आंसर। तो हमने क्या किया है, होल पार्ट को होल पार्ट में ऐड किया, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ऐड किया, एंड वी गॉट द आंसर। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 2 जिसके अंदर ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसमें ऐड हो रहे थे, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट द रूल्स आर सेम। हम क्या करेंगे, इसका ये होल पार्ट और ये वाला होल पार्ट करेंगे माइनस, तो 7 - 3, इसको करेंगे एक ब्रैकेट में बंद। आगे आपने प्लस ही लिखना है, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को हम कर देंगे माइनस, सो 4/8 - 1/8। सो 7 - 3 विल गिव यू 4, प्लस अब देखो इसके तो डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, सो हमारा काम आसान हो गया। 4 - 1 हम कर लेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, 4 - 1 विल गिव यू 3/8। सो दैट्स इट। अब इसको लिख लोगे 4 होल 3/8, सो दिस इज़ अवर आंसर।
स्टूडेंट अगर कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें टू सपोर्ट मी एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस ऑल्सो। थर्ड एग्जाम्पल जो मैंने ली है वो है 3 होल 1/5 माइनस 2 होल 2/15। सबसे पहले इक्वालिटी साइन। अब क्या है, ये भी माइनस हो रहे हैं, तो ये जो होल पार्ट है 3 और 2 पहले ये होंगे माइनस, एक ब्रैकेट में ऐसे, इधर प्लस का साइन आता है हमेशा, और अब ये फ्रैक्शंस भी माइनस होंगे, 1/5 माइनस 2/15। अब देखो बच्चों, 3 माइनस 2 विल गिव यू 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर्स को देखो, हमेशा फ्रैक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त ना डिनोमिनेटर्स को देख लो, अगर तो वो सेम है तो कर लो, अगर सेम नहीं है तो उनको सेम बनाओ। जैसे ये है 5, ये है 15, 5 को 15 बनाया जा सकता है अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, लेकिन अगर मैंने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, 1 3 से 3, 5 3 से 15 माइनस 2/15। So 1 plus, now we have same denominator, so we can subtract the numerators easily. 3 minus 2 will give you 1, ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 whole 1/15. So this is our answer. Students, now I have another example, but यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 2 3 फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, but the rules are same. सबसे पहले क्या करोगे, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं इनके होल पार्ट्स को ऐड करोगे। होल पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, ये जैसे 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और 7, सो 3 + 5 + 7, ठीक है, प्लस अब रह गए फ्रैक्शंस 3/7 + 3/4 + 1/28, दूसरी ब्रैकेट में वो ऐड हो जाएंगे। जैसे आप 2 फ्रैक्शंस को करो वैसे ही 3 और मोर को भी कर सकते हो। सो 3/7 + 3/4 + 1/28, 3 + 5 8, 8 + 7 15, प्लस अब यहाँ आ जाओ, we have to add these fractions, so look at the denominators are all different, so we have to make them same। यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 28, सबसे बड़ा है 28, तो चेक करो क्या 7 और 4 को 28 बना सकते हो? यस। 7 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 4 को कर दूँ 7 से तो 28 बन जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करूँगी, यहाँ मैंने 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करूँगी। सो 3 4 = 12, 7 4 = 28, प्लस 3 7 = 21 over 28 प्लस 1/28। सो दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली बच्चे यहाँ भूल जाते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर नहीं करते, जो जिससे आप नीचे करो उसी से उसी टाइम ऊपर भी करो। सो 15 प्लस, नाउ डिनोमिनेटर्स आर ऑल सेम, तो हम सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे। 12 + 21 विल गिव यू 33 एंड 33 + 1 विल गिव यू 34, 34 over 28। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ अ फ्रैक्शन एंड हमने पढ़ा है कि अगर एक फ्रैक्शन ऊपर नीचे किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा हो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कट करते हैं, लोएस्ट टर्म्स में करते हैं। तो ये दोनों इवन है, 2 से करते हैं, 2 17 टाइम्स 34, 2 14 टाइम्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि ये जो मेरे पास फ्रैक्शन आया ये प्रॉपर नहीं है। देखो 17 बड़ा है, 14 छोटा है, इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर अगर आ जाए तो उसको मिक्स्ड में पहले चेंज करते हैं, 17 को अंदर रखेंगे, 14 को बाहर डिवाइड करेंगे, 14 1 = 14, 3 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 15 प्लस। इसको जब हमने मिक्स में चेंज किया हमारे पास किस तरह से आंसर आएगा, पहले लिखेंगे कोशेंट 1 होल, ये रिमाइंडर है 3 over 14 अपनी जगह पे ही आता है, ठीक है। अब इसको आप कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे है होल में 1, यहाँ पे 15, 15 + 1 विल गिव यू 16, 16 होल 3/14 इज़ द आंसर, ठीक है। क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट कोई भी नहीं था ना, तो फ्रैक्शन में यही आ जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज़ द वे यू ऐड 2 or more मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करो टू सपोर्ट मी, एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।